नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। देश भर में गुरु बाबा विश्वकर्मा की जयंती बड़े ही धूमधाम से मजदूरों की तरफ से मनाई जा रही है। आपको बता दें कि औजारों को कच्ची लस्सी से धोकर प्रेम और सम्मान से पूजा की जाती है। इस अवसर पर मजदूरों ने कहा कि बाबा विश्वकर्मा जी किसी जाति के नहीं हैं, बल्कि वे सभी मजदूरों के गुरु हैं। ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ। ਇਸ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜੀ ਮਨ 'ਚ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡਿੱਗੀਦਾ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਡੇ। ਸਾਰੇ ਮਿਸਤਰੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡਿੱਗਦੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਿਨ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪਰਮਜੀਤ ਕਲਾਸ ਗਿਆ ਨਾਲਾ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਕੈਨਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। दीनानगर के अम्बाखी गेट स्थित राकेश जनरल स्टोर में देर रात अचानक आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। सूचना मिलने पर दुकान मालिक आने तक सारा सामान जलकर राख हो चुका था। अब तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। तो आपको बता दें कि अचानक से एक दुकान में आग लगी, जिसकी वजह से लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। हालांकि जब तक मकान मालिक पहुंचा या आम जो जनरल स्टोर के जो मालिक थे वो पहुंचे, उससे पहले सामान जो है वो पूरे तरीके से जलकर राख हो चुका था। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन कारण क्या था आग लगने का वो अभी तक समझ नहीं आ पाया है। हालांकि आग लगने की वजह से लाखों का सामान जो है वो जलकर खाक हो चुका है और जनरल स्टोर मालिक का काफी रुपयों का नुकसान भी इस दौरान देखने को मिला है। हालांकि उनको मौके पर सूचना मिली थी, लेकिन जब तक वो पहुंचे आग बुझाने का प्रयास किया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि सारा सामान जलकर राख हो चुका था और जनरल स्टोर में रखा तमाम जो सामान है वो आग में झुलसने की वजह से बिल्कुल अधूल फांक रहा था और राख हो चुका था। और फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जो है वो पुलिस ने शुरू कर दी है और ये कोशिश की जा रही है कि घटना का कारण क्या था उसका पता लगाया जा सके। लुधियाना चंडीगढ़ हाईवे पर गांव अनीलों के पास कोहरे की वजह से कुछ वाहन आपस में टकरा गए। कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी को काटकर ड्राइवर को बाहर निकाला गया, जिसके बाद कि सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए इन्हें भर्ती करवा दिया गया है। अपना नाम की? मेरा नाम जसपाल सिंह है जी, पिंड लाल कला मेरा। जो सानू पता लगे असीं सारे उरे 5-7 पिंडां दे नगर निवासी इत्थे पहुंचे हैं जी, जिन्हां दी सहायता कर रहे हैं जी। पर टोल प्लाजे वालों सानू कोई सहायता नहीं मिल रही जी। हाँ जी, हुण असीं प्राइवेट हाइड्रा मंगाई है जी अपने तौर पर। ना इन्हां कोल जैक, ना इन्हां कोल कोई खिच्चण वास्ते कोई अपना संगल हाइड्रा भी असीं इन्हां नूं कहंदे आ, कदे कहंदे स्टार्ट नहीं हुई, कदे कुछ कहंदे आ जी, कदे कुछ जवाब दिंदे आ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲੰਬੜਦਾਰ ਜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ 2 ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਟੋਚਨ ਲੈ ਕੇ ਉਰੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੈਕ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਵੋ, ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। खुफिया सूचना के आधार पर बीएसएफ और अमृतसर पुलिस के संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान अमृतसर के भैरोपाल गांव में एक और पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया गया और अमृतसर ग्रामीण पुलिस द्वारा चलाए गए एक अन्य संयुक्त तलाशी के दौरान एक और पाकिस्तानी ड्रोन क्वाडकॉप्टर को अमृतसर के गांव भैरोपाल के भीतर रोका गया है और बरामद कर लिया गया है। तो आपको बता दें कि लगातार बीएसएफ को ये सफलता मिल रही है, क्योंकि अमृतसर में तमाम ये घटनाएं सामने आ रही है जहां पर पाकिस्तानी ड्रोन जो है वो बार बार देखने की घटनाएं हो रही है। हालांकि एक बार फिर से
बरामद किया गया है। पाकिस्तानी ड्रोन और बीएसएफ को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीमा पार से घुसने की कोशिश में था, फिराक में था, लेकिन मौका रहते इस पाकिस्तानी ड्रोन को बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि बीएसएफ ने यह बड़ी सफलता हासिल की, जहां पर इस ड्रोन को काबू कर लिया गया है। हालांकि ये कोई पहली घटना नहीं है। अमृतसर में हर बार इस तरीके की घटनाएं आए दिन देखने को मिल रही है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार अमृतसर बॉर्डर पर ड्रोन जो है वो भेजे जा रहे हैं और बीएसएफ जो है वो इसमें अलग अलग तरीके से खुलासे कर रही है और एक बार फिर से पाकिस्तानी ड्रोन को बरामद किया गया है और कार्रवाई में जुट गई है आगे के लिए बीएसएफ। आईएएस ऑफिसर के चंडीगढ़ से सरकारी आवास में देर रात को अचानक अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी। हालांकि इस फायरिंग में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लोगों में दहशत का माहौल जरूर पैदा हो गया है। बता दें कि रात करीब 12 बजे गोली चलाई गई थी और गोली का निशान भी आईएएस ऑफिसर के कमरे की तरफ निशाना मारकर चलाया गया था। फिलहाल मामले की जांच पुलिस कर रही है। दिवाली के दिन लाखों श्रद्धालु दूर दूर से सचखंड श्री हरमिंदर साहिब में माथा टेकने आते हैं। साथ ही पवित्र सरोवर में स्नान कर खुद को धन्य मानते हैं। वहीं शाम को श्रद्धालु सचखंड श्री दरबार साहिब की परिक्रमा में घी के दीपक जलाते हैं और मोमबत्तियां जलाते हैं। साथ ही बताते चलें कि दिवाली के दिन बंदी छोड़ दिवस भी मनाया गया और रहरस के पाठ के बाद संगत और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से शानदार आतिशबाजी का आयोजन भी हुआ। दिवाली उत्सव पर शिरोमणि कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने लोगों को बधाई दी और श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे गुरु साहिब की तरफ से दिए गए प्रेम, आपसी भाईचारे के संदेश पर चलकर अपने बिगड़ते माहौल को सुधारने का प्रयास करें। बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਇਨਸਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਅਲੌਕਿਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ सिख धर्म के इतिहास का एक ऐसा दिन है जब बंदियों को रिहाई उनकी की गई थी और इसी वजह से बंदी छोड़ दिवस दिवाली के मौके पर मनाया जाता है। इस दौरान हरमिंदर साहिब में माथा टेकने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और हरमिंदर साहिब में माथा टेक कर सरोवर के किनारे मोमबत्तियां जलाकर प्रकाश करते हैं और प्रकाश का उत्सव मनाया जाता है। इसी कड़ी में दिवाली के दिन बंदी छोड़ दिवस अमृतसर के हरमिंदर साहिब में धूमधाम से मनाया गया। आतिशबाजी पूरे तरीके से की गई और इस दौरान गुरुद्वारा श्री हरमिंदर साहिब को बेहद ही दुल्हन की तरह सजाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने लोकतांत्रिक ढांचे के पक्ष में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। देश, संविधान और लोकतंत्र को बचाने वाले सीजेआई के फैसले का धन्यवाद किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी पंजाब के राज्यपाल पर कड़ी टिप्पणियां की हैं। सिग्निफिकेंट जजमेंट जी है वो डेमोक्रेटिक सैटअप वास्ते दी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पिछले दिनों पंजाब सरकार क्योंकि जिस तरीके नाल लगातार पंजाब की चुनी हुई सरकार के फैसले जिहड़े कि हाउस ऑफ द फ्लोर ते होए सी, हाउस के फ्लोर ते होए, उन्होंने लैके जिस तरीके नाल रुकावट पैदा कर रहे सी मानयोग गवर्नर पंजाब, उन्होंने लैके असीं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट च गए सी और 6 नवंबर ਨੂੰ भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्पणी की सी कि जदों पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है उदों गवर्नर जिहड़ा है वो एक्सेंट जिहड़ा सहमति बिलों नूं दे दिंदे आ ते नौबत क्यों होंदी है। लेकिन अज बहुत ही डिटेल च बहुत सिग्निफिकेंट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी है जिहड़ी कि पंजाब दे नहीं देश के जमहूरी सिस्टम की जित है, डेमोक्रेटिक प्रणाली की जित है, पंजाब के 3 करोड़ लोगों की जित है। और सब तो पहला तो मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जिहड़े चीफ जस्टिस उन्हों का धन्यवाद असीं करना चाहुंदे हां।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के विधायकों द्वारा पारित विधेयकों को राज्यपाल द्वारा रोके रखने और वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर टिप्पणी की है। राज्यपाल के मामलों पर सीएम ने कहा कि मैं राज्यपाल का सम्मान करता हूं, मैं जीत गया जैसी कोई बात नहीं है और राज्य के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच संबंध अच्छे होने चाहिए। वायु प्रदूषण आदेश पर चर्चा करते हुए सीएम मान ने इस बात पर जोर दिया कि मामला अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, इसलिए केंद्र को धान जैसी अन्य फसलों पर सहायता और एमएसपी प्रदान करनी चाहिए। देखो ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤਣ ਹਾਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ, ਪਰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਨ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, कोई साड़ी जित होगी या कोई असी कोई हार होगी, पर एक कम मैं कहना कि इत्थे तक जाना ये मामला इत्थे तक जाना नहीं चाहिए। मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने पहला भी कहा कि गवर्नर साहब उदों ही क्यों एक्ट करते हैं जदों सरकार कोर्ट च आ जाए, फिर वो सारे बिल साइन करने तैयार क्यों हो जाए। सो मेरे ख्याल च गवर्नर साहब ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਵੱਡੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। पंजाब के जालंधर के थाना भार्गव कैंप पुलिस ने आर्मी के मेजर मनप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर थाने ले गई है और उसे अदालत में पेश कर 14 दिनों के जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस ने मेजर पर 376, 328 और 506 के तहत मामला दर्ज किया था, जिसे कल जालंधर पुलिस ने बठिंडा कैंट पुलिस स्टेशन से गिरफ्तार किया है। दरअसल जालंधर के थाना भार्गव कैंप के प्रभारी हरदेव सिंह ने बताया कि ऋषिकेश की रहने वाली लड़की शादी ऐप के जरिए मेजर से बातचीत करती थी। वहीं आर्मी के मेजर मनप्रीत ने युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया, जिसके बाद लड़की ने थाना भार्गव कैंप के में आकर शिकायत दर्ज करवाई है, जिस पर पुलिस ने 3 धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और कल मेजर को गिरफ्तार कर जालंधर ले आई है और उसे अदालत में पेश कर 14 दिन के जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया है। गैंगस्टर सुक्खा कहलवा के हत्याकांड मामले को लेकर अहम खबर सामने आई है। मिली खबर के अनुसार हत्याकांड में फरार चल रहे बम्बीहा गैंग के एक्टिव कुख्यात गैंगस्टर दिलेर कोटिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया गया है कि गैंगस्टर को अमेरिका से गिरफ्तार किया गया है। मोहाली में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। एसटीएफ नगर और काउंटर इंटेलिजेंस बठिंडा ने संयुक्त ऑपरेशन में विदेश स्थित गैंगस्टर लकी पटियाल के निर्देश पर काम करने वाले बम्बीहा गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने एसएएस नगर में लक्ष्य हत्या की उनकी योजना को विफल कर दिया है। उनके पास से 2 अवैध हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। चंडीगढ़ में लॉरेंस ग्रुप की कमर तोड़ने के लिए एनआईए लगातार शिकंजा कसते नजर आ रही है, जिसमें 4 दोषियों के नाम शामिल किए गए हैं, जिनका आतंकवादी गतिविधियों में संबंध था। उसको लेकर बब्बर खालसा और लॉरेंस ग्रुप की कमर तोड़ने के लिए एनआईए की तरफ से शिकंजा कसते नजर आ रही है। सभी आतंकवादियों के ऊपर अलग अलग धाराओं के तहत धारा 120B, 16, 17, 18B धाराओं के तहत दरमन सिंह, प्रवीण, युद्धवीर सिंह, विकास सिंह के नाम शामिल किए गए हैं। एनआईए के चार्जशीट में कुल गिनती 21 हो गई है। वहीं दूसरी तरफ युद्धवीर सिंह विदेश से भारत से हथियार खरीदकर, वहीं विकास सिंह अलग अलग गतिविधियों और लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के कई और गुर्गों को आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने और पनाह देने के मुख्य नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि पिछले साल 2022 में इंटेलिजेंस के ऊपर आरपीजी अटैक किया गया था। पंजाब में
उसमें भी उसके मुख्य पनाहगार के नाम शामिल हैं। तो आपको बता दें कि एनआईए की चार्जशीट में कुल 21 लोगों के नाम अब शामिल हो गए हैं। गिनती जो है वो 21 हो गई है, क्योंकि अलग अलग तरीके से एनआईए लगातार बम्बिहा गैंग और लॉरेंस बिश्नोई और अन्य गैंगस्टर जो है उन पर कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में चार्जशीट एनआईए में एक बार फिर से नामों में बढ़ोतरी हुई है। अब 21 नाम हो गए हैं जो शामिल किए गए हैं। लॉरेंस ग्रुप पर एनआईए ने एक बार फिर से शिकंजा कसा है, जिसके तहत कई ऐसे आतंकी हैं, कई ऐसे गैंगस्टर हैं जिनके नाम एक बार फिर से चार्जशीट में शामिल किए गए हैं और अब चार्जशीट में शामिल नामों की संख्या 21 हो गई है। तो आपको बता दें कि एनआईए के चार्जशीट में कुल 21 की गिनती हो गई है, क्योंकि एनआईए लगातार जो गैंगस्टर हैं, चाहे बम्बिहा गैंग हो, लॉरेंस ग्रुप हो, तमाम गैंगस्टर्स पर कार्रवाई करता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में एनआईए ने एक बार फिर से 4 दोषियों के नाम शामिल किए हैं चार्जशीट में। एनआईए की चार्जशीट में अब कुल नामों की गिनती 21 हो गई है। लॉरेंस ग्रुप पर एनआईए ने एक बार फिर से शिकंजा कसा है और उसी के साथ आपको बता दें कि 4 दोषियों के नाम चार्जशीट में शामिल किए गए हैं और ये जो 4 दोषी है ये अलग अलग धाराओं के तहत इन पर चार्जशीट में केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि कई ऐसे गुर्गे हैं और कई ऐसे गैंगस्टर हैं जो इन दिनों एक्टिव हैं और बाहर घूम रहे हैं। उन्हीं पर एनआईए ने अब चार्जशीट में नाम दाखिल करके उन पर शिकंजा कसने का काम शुरू कर दिया है। तो आपको बता दें कि एनआईए की चार्जशीट में कुल 21 की अब गिनती हो गई है, क्योंकि एनआईए लगातार लॉरेंस बिश्नोई के जो गुर्गे हैं और गैंगस्टर हैं उन पर शिकंजा कसते नजर आ रही है। लॉरेंस ग्रुप पर एनआईए का शिकंजा एक बार फिर से तेज हो गया है और इसी कड़ी में 4 दोषियों के नाम चार्जशीट में शामिल किए गए हैं। अब ये जो चार्जशीट में शामिल नाम हैं इनकी संख्या 21 हो गई है, क्योंकि अलग अलग धाराओं के तहत इन पर केस जो है वो दर्ज किया गया है, मुकदमे दर्ज किए गए हैं और अलग अलग धाराओं के तहत ही चार्जशीट में जो केस है वो दर्ज कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि लॉरेंस ग्रुप पर एनआईए ने ये बड़ा शिकंजा कसा है, जिसके तहत 4 और जो दोषी हैं उनके नाम शामिल कर लिए गए हैं और अब उनकी तलाश में एनआईए जुट गई है। जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की जो कोशिश है वो एनआईए द्वारा की जा रही है। लगातार लॉरेंस के गुर्गों पर शिकंजा कसा जा रहा है और इन गुर्गों के जरिए ही एनआईए जो है वो लॉरेंस बिश्नोई तक और उस पर जो तमाम केस हैं उनके सबूतों के लिए जुटी हुई है और कोशिश लगातार कर रही है कि जल्द से जल्द लॉरेंस के गुर्गों को पकड़ा जाए और जो गैंगस्टर पंजाब में पनप रहे हैं उनको खत्म किया जा सके। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर चंडीगढ़ से पठानकोट तक सेना के वीरांगनाओं और सेना का प्रशिक्षण ले रहे जवानों की तरफ से साइकिल रैली निकाली जा रही है, जिसको लेकर डिप्टी कमिश्नर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस अवसर पर उन्होंने सेना के कुछ गरीब परिवारों की आर्थिक सहायता के चेक भी वितरित किए हैं। ये रैली चंडीगढ़ से शुरू हुई और पहले चरण के दौरान ये रैली होशियारपुर में रुकी। अब ये रैली पठानकोट के लिए रवाना हो गई है। इस रैली का दूसरा चरण मुकेरिया में खत्म होगा और वहां से यह रैली पठानकोट के लिए रवाना होगी। इस मौके पर रैली का नेतृत्व कर रहे अधिकारियों ने कहा कि यह रैली सेना और सेना के जवानों को संदेश देने के लिए है। साबका हवलदार नरेंद्र कुमार, पीटीआई प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग होशियारपुर। ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਹੈਂਡਓਵਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਸਾਡਾ ਰਾਤ ਦਾ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਭਰਤੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ BSF ਦੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਰਮੀ ਦੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੁਣ ਤੱਕ
ਅਸੀਂ ਸਰ 108 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 66 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਸਟਾਪੇਜ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ, ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਡੇ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਮੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ 6 ਚੈੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਨੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। पंजाब सरकार और डीजीपी पंजाब पुलिस की ओर से नशा तस्करों के खिलाफ शुरू की गई मुहिम के तहत फाजिलका पुलिस ने 20,000 रुपए की संपत्ति जब्त की है। तो आपको बता दें कि पुलिस ने ये संपत्ति जब्त की है। नशा तस्करों पर एक बार फिर से पंजाब पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है, क्योंकि पंजाब को रंगला पंजाब बनाने की कोशिश भगवंत मान की है और इसी को लेकर पंजाब सरकार जो है वो लगातार कार्य कर रही है और नशा तस्करों के खिलाफ अलग अलग तरीके से कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई के बीच कई संपत्तियों को जब्त किया गया है। आपको बता दें कि ये जो संपत्ति पुलिस द्वारा जब्त की गई है नशा तस्करों की, उसकी कीमत 20,000 रुपए बताई जा रही है। जी पंजाब सरकार वालों जी मुहिम चल रही है, साढ़े डीजीपी साहब वालों से SSP फाजिलका श्री मनजीत सिंह ढेसी जी वालों चल रही है NDPS के बारे। तो छिंदो बाई है काठगढ़ पिंड पैंदा है जोड़ा कि लैरोके पैंदा है तो जलालाबाद इसका सब डिवीजन है तो फाजिलका जो डिस्ट्रिक्ट है। तो ये तकरीबन 6 परचे दर्ज है जिसे नारकोटिक्स के है। ये जो परचा जो अपना 26/3/2018 का है 90 किलो जी भुक्की तो बड़ी थी कमर्शियल सीगा तो वो सजा भी हुई है तो उन्हें बेल पे है। वो संबंध जो डॉकूमेंट जो सारे इकट्ठे किए जी कंसर्न SHO ने लीगल जो ओपीनियन वास्ते इतने गए थे। वो एक मकान सीगा जो इन्हें इलीगल जो ड्राफ्टिंग तो कराया सीगा तो वो 1708 स्क्वायर फीट सीगा। 2 दुकानें 360-360 दी तो एक जो मोटरसाइकिल सीगा स्प्लेंडर। टोटल जी अमाउंट बनती है 23,80,000 की बनती है। अमृतसर के अंतर्गत आने वाले गांव वरपाल हाईफाई रिजोर्ट में लूटपाट करने वाले युवकों से पुलिस ने मुठभेड़ की है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मौके पर जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमें गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके में लूट की घटना को अंजाम देने वाले कुछ शरारती तत्व हाईफाई रिजोर्ट में हैं, जहां हमारी टीम ने उन्हें रोका और उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने चलती शादी के दौरान हवाई फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में हमारी पुलिस टीम ने भी गोलीबारी की। जब उन्होंने भागने की कोशिश की तो हमारी पुलिस टीम ने उनका पीछा किया और उन्हें पकड़ लिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उनके पास से 2 पिस्तौल समेत अन्य सामान बरामद किया गया। ਅੱਜ ਕਰੀਬ 4 ਵਜੇ ਸਾਡੇ SHO ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਾਈਫਾਈ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਆ ਵਰਪਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਗਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਂਟਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤਾਂ 'ਚ ਵਾਂਟਡ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਤੇ ਰਿਲਾਇਬਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਕਾਰਡਨ ਆਫ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਪਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ SHO ਦੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਲਈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ SHO ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਰ ਵੀ ਲੱਗਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੱਜਿਆ।
फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।